घटनाक्रम में जो मैंने सीखा, जो मैंने जाना, तो मोटा मोटा मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ना कोई भाषणबाजी, क्योंकि रात भर आप सुने होंगे लठिया महोत्सव में, लेकिन अपने जीवन की घटनाओं के क्रम में मैंने भगवान बुद्ध के धम्म को पाया। और जब मैंने भगवान बुद्ध के धम्म को पाया और सम्राट अशोक के गौरवशाली इतिहास को जाना, तो यकीनन मानिए मेरे खून में या मेरे रोम रोम में रोंगटे खड़े हो गए कि अब तक मैं कहाँ था। विश्वविख्यात, या ये कह लीजिए कि जिसका कोई सानी नहीं पूरी दुनिया में, ऐसा हमारा इतिहास और ऐसा हमारा धम्म है। लेकिन ये हमारे साथ विडंबना है कि हम इस धम्म और इतिहास से अछूते रहे। अब कहीं जाकर हम थोड़ा थोड़ा छूने लगे हैं, थोड़ा थोड़ा छूने लगे हैं, अभी हम ढंग से पकड़ पाए नहीं हैं। लेकिन हमारे युवा भाइयों से विशेष प्रकार से मैं आग्रह करूंगा कि आपकी जो एनर्जी है वो सार्थक दिशा में लगाते हुए, और मेरे भाई मैं आपसे बार बार विनती करूंगा, करुण भाव से करूंगा कि इतना विशाल है ये धम्म, इतना विशाल है ये इतिहास, अगर आप एक बार दुनिया को बता पाए अपनी शिक्षा, अपने टैलेंट, अपनी आर्ट, अपनी कला, तमाम लैंग्वेज के माध्यम से कि मैं इंडियन हूँ, भारतीय हूँ, और भारतीयों में ऐसा भारतीय हूँ जिसके अंदर सम्राट अशोक, भगवान बुद्ध का खून बहता है, जिन्होंने धम्म के लिए सर्वस्व निछावर कर दिया। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को राजा न बनाकर भिक्षु बना दिया कि ऐसा धम्म भगवान बुद्ध का, ऐसा धम्म कि जिससे कोई भी परिचित हो जाएगा वो पूर्णता खिल जाएगा, पूर्णता खिल जाएगा, इंसान ही नहीं कोई भी प्राणी हो। ऐसा ये धम्म है भगवान बुद्ध का। तो जब उन्होंने, सम्राट अशोक ने जाना कितना बड़ा त्याग बलिदान करने के बाद आज वो पूरी दुनिया में जीवित है, त्याग किया इसलिए आज जीवित है। तो हमको बहुत ज्यादा त्यागने की जरूरत नहीं, लेकिन अपनी जो ऊर्जा है पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हमको लगाने की जरूरत है, यानी पढ़ने में, लिखने में, कलाएं सीखने में, आदान प्रदान करने में, और कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो चार भाइयों के सम्मुख रखकर उसको दबाने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है। हमारे समाज में, गांव में, हम ज्यादातर गांव में रहते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम बहुत बड़ी रूप ले लेती हैं, हम बिखर जाते हैं और हमारी तमाम एनर्जी उसी में वेस्ट हो जाती है। तो हम बहुत ज्यादा नहीं कहते कि इस एनर्जी को बचाकर अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग के साथ सही दिशा में धम्म के लिए, इतिहास के लिए और अपने जीवन से निखार के लिए अगर हम लगाएंगे तो यकीनन एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया हमको मानेगी, हमको जानेगी। और जिस दिन हम जता पाए कि हम भारत के वो सपूत हैं, वो लोग हैं जो सम्राट अशोक, भगवान बुद्ध या बाबा साहेब के लोग हैं, तो दुनिया हमारे कदमों में होगी, दुनिया हमारे चरण चूमेगी। दुनिया खोजती है कि सम्राट अशोक के वंशज कहाँ हैं भारत में। दुनिया खोजती है कि शाक्यवंशी, मौर्यवंशी, कुशवंशी, कोली वंशी लोग रहते कहाँ हैं, लेकिन नहीं ढूंढने से मिलते हैं। क्यों? क्योंकि झोपड़पट्टी में कहीं भी गंदगी में रह रहे हैं, काम ऐसा कर रहे हैं, इनको कुछ आता जाता नहीं, न शिक्षा के दृष्टिकोण से, न कलाओं के दृष्टिकोण से, किसी भी दृष्टिकोण से ये परिपक्व नहीं है, मजबूत नहीं है, न ही संगठित है। तो आज हमको खुशी होती है, मैं अपना जब देखा काम धाम छोड़ के कि मुझे लगा कि लड़किया के लोग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, वहाँ से आए हैं, तो मेरी इच्छा हुई इनसे कुछ बातें शेयर की जाए, कुछ अपना दर्द, अपनी पीड़, अपनी करुणा कही जाए। तो अगर मैं इतने लोगों से, तमाम लोगों से कहूँगा, दो चार लोगों को समझ में आ जाती है, और दो चार लोग भी अगर लग जाते हैं तन मन धन से तो तमाम लोग आ जाते हैं। लेकिन मुंशी प्रेमचंद ने भी लिखा है, मुंशी प्रेमचंद मशहूर कथाकार ने भी अपनी किताब में लिखा है कि भगवान बुद्ध अकेला व्यक्ति था जो अपने जीवन में चला था, है, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जब अपनी ऊर्जा खर्चा की धर्म के लिए, तो उसके साथ उसके जीवन काल में ही आधी दुनिया उसके चरणों में नतमस्तक हो गई थी। वो भी ऐसा लिखता है, तो अच्छी बात है।
लिखता है, तमाम लोग लिखते हैं, पूरी दुनिया जान रही है, आप लोग देखते ही हैं। हमारी बहन है, बेटियां हैं, तमाम लोग परिचित हैं, जो नहीं परिचित हैं तो ये देखने का, समझने का विषय है कि यहाँ 25-30 देशों के बुद्ध विहार हैं, जिनकी कलाकारी आर्ट करोड़ों अरबों की संपत्ति से बने हुए हैं। तो सोचने का विषय है कि भगवान बुद्ध में कैसी, आखिर कौन सी ऐसी बात है जो इन्हीं के मंदिर यहाँ पे बने, या बोध गया में, लुम्बिनी में इन्होंने बनवाए, और कोई इनको दूसरा देवी देवता क्यों नहीं अच्छा लगा। तो हमको, तुमको, सबको सोचने की जरूरत है कि आखिर भगवान बुद्ध में विशेष क्या है, और विशेष जानने के लिए आपको भगवान बुद्ध के धम्म को पढ़ना पड़ेगा, जीना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, जीवन में उतारना पड़ेगा। और इनका विपස්සना है, मेडिटेशन है, स्टेप बाय स्टेप जैसे आप चलेंगे, क्योंकि ये बहुत थोड़े शब्दों में या बहुत थोड़े समय में नहीं समझाया जा सकता है, ना समझा जा सकता है। क्यों भैया? सही है। हम सब एक दूसरे को बताएंगे, एक दूसरे से सीखेंगे, क्योंकि हम भी अधूरे हैं, आप भी अधूरे हैं। कहीं से हम मजबूत हैं, कहीं से आप मजबूत हैं। तो एक जगह जब बैठेंगे, चर्चा होगी, परिचर्चा होगी, गांव में, शहर में, रास्ते में, खेत खलिहान में, काम करते हुए हम पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चर्चा करेंगे, तो फिर काम भी अच्छे करेंगे, उसी दिशा में सारी एनर्जी लगेगी, तो अच्छा बेहतर परिणाम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बात को यहाँ समाप्त करते हुए, और ये चौखंडी स्तूप जो आज विश्वविख्यात है, जिस जगह पे आप लोग बैठे हैं, बहुत पवित्र भूमि है। कहते हैं कि भगवान बुद्ध ज्ञान पाने के बाद बोध गया से, और जब बनारस की धरती पर आए, यानी सारनाथ आए, इधर से बरुणा पार करते हुए, तो फर्स्ट टाइम यहीं भेंट हुआ था 5 लोगों से, जो 5 पहले उनके शिष्य बने थे। इसी जगह भेंट हुआ था। आप लोग, तमाम लोग जानते होंगे, लेकिन अगर बता दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, नहीं जानते होंगे। भगवान बुद्ध बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद फर्स्ट टाइम जब उन्होंने देखा कि हमारे पूर्व साथी 5 और हमसे जो रूट कर किसी कारणवश चले गए हैं, वो सारनाथ में इस जगह पे आए हैं, तो भगवान बुद्ध वहाँ आए यहाँ पे, उनसे पहली बार यही भेंट हुआ, यही मुलाकात हुआ, और यही ने उन्होंने कहा, हे भाई, मैं जो खोज रहा था वो मैंने पा लिया, इसलिए अब मैं शांत हो गया हूँ। लंबा करना ठीक नहीं है, क्यों भैया? जी जी, नहीं, करिए जो करो, और कहीं नहीं जाना, वहीं जाना है। तो थोड़ा सा बैठ, फिर हम जाते हैं। जब भगवान बुद्ध बोध गया में 5 शिष्य जो इनके थे, वप, कौंडिन्य, भद्दी, अशुचित, महानाम करके 5 साथी थे, और मेहनत कर रहे थे ज्ञान प्राप्ति के लिए, जिनकी चाहत में उन्होंने घर परिवार को छोड़ा था। वो 5 साथियों ने भी, और ये सिद्धार्थ गौतम ने भी। तो बोध गया में नदी के किनारे तपस्या में लीन थे, सूख गए थे, क्योंकि खाना पीना सब छोड़कर, तब की मान्यता थी, कठिन तपस्या कर रहे थे। तो सुजाता नाम करके यदुवंशी एक लड़की हुआ करती थी, बहुत खूबसूरत थी। तो उसने मान्यता की थी वट देवता से, क्योंकि तब का ऐसा चलन हुआ करता था कि तब लोग प्रकृति पूजक थे, यानी पेड़ों को पूजते थे। क्यों? क्योंकि इतनी कहते हैं विकास नहीं हुआ था। आज हमारे पास घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, पानी की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन तब लोग पानी नदी से, तालाबों से पीते थे। पेड़, जो घने पेड़ हुआ करते थे, कह लीजिए, जिसकी छांव में रहा करते थे, तो उनको बचाने के लिए मेरा मानना है, बुद्धिवादी लोग उनको देवता रूप में पूजते थे, ताकि इनको कोई नुकसान न पहुंचाए। तो पीपल का वृक्ष जैसे ऑक्सीजन ज्यादा देता है, छाया ज्यादा देता है, तो उसको पूजते थे, वट को पूजते थे, नदियों को पूजते थे, पहाड़ों को पूजते थे, सूरज को पूजते थे। तो उसी क्रम में सुजाता वट देवता को मानती थी, बरगद को मानती थी, पूजती थी। तो उनको साक्षी मानकर उनसे बोली कि हे वट देवता, जैसी मैं सुंदर हूँ और मेरे को सुंदर वर मिले, मेरा जीवन साथी मिले, और दोनों के सहयोग से अगर मुझे सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, तो मैं आपकी स्पेशल पूजा करूंगी। तो ऐसा हुआ भी, क्योंकि तब ज्यादातर मन के शुद्ध लोग हुआ करते थे, मांगते थे, मुरादें पूरी होती थी। तो हुआ भी, और हुआ तो अपनी दासी को आदेश किया कि ऐ बहन, जाओ वहाँ साफ सफाइया करके आओ, और आज मैं स्पेशल पूजा करने जाऊंगी, क्योंकि मेरी मनौती पूरी हो गई। तो दासी आई,
सुबह सुबह का टाइम था और जब उस सफाई करने लगी तो उसी वट देवता के यानी वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध तपस्या में लीन एकदम ध्यान साधना में बैठे थे। तो इनको देखा तो दासी ने ऐसा समझा कि वट देवता साक्षात प्रकट हुए हैं हमारी दीदी की क्या कहते हैं पूजा ग्रहण करने के लिए, जो प्रसाद है उसको लेने के लिए, पूजा के लिए। तो दौड़ी दौड़ी खुशी के मारे आई और कहा दीदी दीदी, अरे आपसी पूजा से प्रभावित होकर खुश होकर स्वयं वट देवता प्रकट हुए हैं, आप जल्दी जाइए पूजा कीजिए। तो वो सुजाता नाम करके कुलवधू हाँ है नहीं आप पटना हुई भाई मार्च में हुई। हाँ मिलावर है मार्च में हुई पाई, अबे ना हुई पाई। ठीक है हाँ हाँ।